वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाई गिरीश चंद्र सेठ। आज हम और आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे क्या पृथ्वी सच में आग का गोला थी और पृथ्वी रहने योग्य कैसे बनी। आइए, ये एक महत्वपूर्ण और एक जानने योग्य विषय है। इस दुनिया में जीवन से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी शुरुआत में आग का गोला थी और किस प्रकार रहने योग्य बनी। पृथ्वी पर जीवन रूपों के इतिहास के अध्ययन को विकासवादी जीव विज्ञान कहा जाता है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। प्रारंभिक पृथ्वी पर कोई वातावरण नहीं था। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पहले महासागरों में शुरू हुआ था। जीवन के पहले कोशिकाहीन रूपों की उत्पत्ति 3 अरब साल पहले हो सकती थी। ब्रह्मांड लगभग 20 बिलियन वर्ष पुराना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करने वाला सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। रूस के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डेन ने प्रस्तावित किया कि जीवन का पहला रूप पहले से मौजूद गैर जीवित कार्बनिक अणुओं से आ सकता है और जीवन का गठन रासायनिक विकास से पहले हुआ था। लगभग 2000 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर जीवन होने के पहले कोशिकामयी रूप दिखाई दिए थे। पृथ्वी पर स्थलमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म और अस्थिर थी। जैसे जैसे ये शीतल होती गई, लोहे जैसी भारी तत्व केंद्र की ओर विस्थापित हो गए, जबकि हल्के पदार्थ सतह पर आ गए, जिससे पृथ्वी की क्रस्ट सतह का निर्माण हुआ। पृथ्वी के वायुमंडल का विकास 3 चरणों में हुआ। प्रथम आदिम वातावरण का विनाश, दूसरा पृथ्वी के गर्म आंतरिक भाग ने वायुमंडल के विकास में योगदान दिया। जिस प्रक्रिया के जरिए गैसों को आंतरिक भाग से बाहर निकाला जाता है उसे डीगैसिंग कहते हैं। अंततः जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण और ज्वालामुखी गतिविधि की प्रक्रिया के फलस्वरूप वायुमंडल संशोधित हुआ। अब जलमंडल का विकास किस प्रकार हुआ। महासागरों का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी के शीतल होने के कारण वायुमंडल में संघनित जल वाष्प से पृथ्वी के गर्त हवा के जल से वर्षा के जल से भर गए। अब जैविक प्रक्रियाओं का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को वायुमंडल में प्रवाहित किया गया, जिससे ऑक्सीजन पर निर्भर जीवों के लिए अधिकाधिक परिष्कृत रूप से विकसित होने का द्वार खुल गया। जीवन की उत्पत्ति यह एक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया थी जिसने पहले जटिल कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न किया और उन्हें एकत्रित किया। पृथ्वी अपने शुरुआती समय में एक धधकता आग का गोला थी, जो जब 4.5 अरब वर्ष पहले लगभग पृथ्वी का निर्माण हुआ, तब यह एक गर्म पिघले हुए लावा से भरा हुआ एक गिरह था। ये स्थिति कई कारणों से बनी थी। गृह निर्माण जो गिरह बने थे उनकी क्या प्रक्रिया थी। पृथ्वी सौर प्रणाली के निर्माण के दौरान छोटे छोटे उल्का पिंडों और धूल के कणों के आपस में टकराने से बनी थी। इन टुकड़ों से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिससे पृथ्वी का पूरा सतह पिघले हुए लावा में बदल गया। अब रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय किस प्रकार हुआ। पृथ्वी के अंदर मौजूद यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से लगातार ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। इससे पृथ्वी का आंतरिक भाग और भी गर्म बना रहा। उल्कापिंडों और क्षुद्र गिरहों की बमबारी से क्या हुआ। शुरुआती दौर में पृथ्वी पर भारी उल्कापिंडों की वर्षा हो रही थी, जिससे गिरह और भी गर्म बना रहा। वैज्ञानिक इसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट काल कहते हैं। चंद्रमा का निर्माण किस प्रकार हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार थिया नाम का एक मंगल ग्रह था। इस मंगल ग्रह के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया था, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा पिघल गया और चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस टक्कर से पृथ्वी को और भी अत्यधिक गर्म और पिघला हुआ बना दिया था। शुरुआत में ये धधकता हुआ आग का गोला थी। इसमें गर्म पिघले हुए लावा से ये भरा हुआ ग्रह था। फिर पृथ्वी की सतह किस प्रकार ठोस सतह बनी। धीरे धीरे
करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद जब अंतरिक्ष से टक्करें कम हुई तो पृथ्वी का ऊपरी भाग ठंडा होकर एक ठोस क्रिस्ट सतह में बदल गया। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों और भाप ने वायुमंडल बनाया और बाद में जलवाष्प संघनित होकर महासागरों का पृथ्वी पर निर्माण हुआ। अंत में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अपने शुरुआती दिनों में सचमुच एक जलता हुआ आग का गोला थी, लेकिन समय के साथ साथ ये ठंडी होकर रहने योग्य बनी और जीवन के लिए उपयुक्त हो गई। यही कारण है कि आज हम इस खूबसूरत ग्रह पृथ्वी पर रह रहे हैं। जो प्रक्रियाएं पृथ्वी के विकास में शामिल थीं उनको और पृथ्वी के जब तक रहने योग्य बनी तब तक की प्रक्रिया को शॉर्ट में आपके सामने समझा दिया गया, ताकि आपको इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपको समय पर याद आ जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, संकलन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाएं, महत्वपूर्ण वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।